1 सितंबर 1972 अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की फिल्म बंसी और बिरजू कुछ ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मुंबई में अमिताभ बच्चन अपनी कार से गुजर रहे थे कि चर्च गेट के पास एक सिनेमा घर के सामने गाड़ी रोकी। लोग फिल्म देखकर बाहर निकल रहे थे। नई किताब के लेखक हों या नई फिल्मों के एक्टर डायरेक्टर, सबकी जिज्ञासा ये जानने की होती है कि पब्लिक रिस्पांस क्या है। तब अमिताभ को क्या रिस्पांस मिला ये खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। उस दिन कार में उनके माता पिता भी साथ थे और उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने भी इस घटना का जिक्र किया है। इससे पहले अमिताभ की 5-6 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं, लेकिन 1 साल पहले आई आनंद से उनकी पब्लिक में पहचान बन चुकी थी। जैसे ही अमिताभ ने कार का शीशा गिराया, लोगों ने उन्हें पहचान लिया। कई लोग गाड़ी के पास जमा हो गए। अमिताभ के शब्दों में कहें तो हम बढ़ने को हुए कि कुछ लोगों ने कार रोक दी। 1-2 लोग कार के भीतर घुसने की कोशिश करने लगे। इतने में एक आदमी ने कार की खिड़की से अपना सिर अंदर डाला और मुझे गालियां देनी शुरू की। वो सब मेरी फिल्म में एक्टिंग का मजाक उड़ा रहे थे और बात बात में गाली दे रहे थे। मेरा सिर शर्म से झुक गया था क्योंकि मेरे माँ बाप उस वक्त मेरी कार में पीछे बैठे हुए थे। जब मेरी माँ के सामने ही कोई माँ की गाली दे रहा हो तो मेरा खून खौलना लाजमी था। मैंने एक का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की कि तभी मेरे पिता ने रोक लिया और समझाया कि किसी तरह यहाँ से बाहर निकलो। अमिताभ अपने माता पिता के साथ किसी तरह भीड़ से बच निकले, लेकिन इस घटना ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। यह फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी और सबसे दुखी करने वाली बात यह थी कि इसका प्रोड्यूसर भी मुंबई छोड़कर भाग गया था। उसके ऊपर भारी कर्ज तो था ही, फिल्म के कलाकारों को भी 1 पैसा नहीं मिला था। यही वो दौर था जब अमिताभ को मुंबई छोड़ देने की नसीहतें मिल रही थीं, साइन की हुई फिल्में हाथ से निकल रही थीं और जो हाथ में थी उनके डिस्ट्रीब्यूटर दबाव बना रहे थे कि इस हीरो को निकालो वरना फिल्म नहीं खरीदेंगे। डायरेक्टर कुंदन कुमार ने तो फिल्म दुनिया का मेला की 5 रील शूटिंग पूरा करने के बाद भी अमिताभ को बाहर निकाल दिया और उनकी जगह संजय खान को हीरो रख लिया। फिल्म बंधे हाथ के फ्लॉप होते ही अमिताभ ने भी बोरिया बिस्तर बांध लिया था। लेकिन दोस्तों, कुदरत का कानून है, गिराने वालों के बीच उठाने वाले हाथ भी बढ़ते हैं। मायूस करने वालों की भीड़ में हौसला बढ़ाने वाले भी आएंगे। इतिहास अनगिनत उदाहरणों से भरा पड़ा है। श्री कृष्ण, चाणक्य, ईसा, मोहम्मद, गांधी से लेकर नेल्सन मंडेला तक ऐसे अनगिनत नाम हैं जहां अपमान का विष पीने वालों ने अपनी जिंदगी ही नहीं दुनिया बदल दी। और आगे की कहानी में एक्शन, ड्रामा, रोमांस ही नहीं रोमांच भी है जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। बत्ती की आई है तो उस आदमी की भी सुन लीजिए जिसने पूरी दुनिया की बत्ती जलाई। हम बात कर रहे हैं बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन की, जिनका कहना था कि सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। आगे कवियों ने कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साल 1972-73 में अमिताभ के हाथ से जितनी फिल्में निकली उससे ज्यादा उन्हें मिली भी। किस्मत एक बड़ी स्क्रिप्ट लिख रही थी। टूटी फूटी फिएट कार में स्टूडियो आने वाले हीरो का हौसला अटूट था। बंधे हाथ की सुपरस्टार हीरोइन मुमताज की मर्सिडीज हो या बॉबी वाली डिंपल कपाड़िया की इंपोर्टेड कार, अमिताभ की आंखों में ये सब पाने के सपने तैर रहे थे। बस इन सपनों को पंख लगाने वाली एक अच्छी फिल्म का इंतजार था। जिस बंसी बिरजू की नाकामी पर अमिताभ को सरेआम गालियां सुननी पड़ी, असल में वो फिल्म एक्टिंग नहीं बल्कि बोल्ड प्लॉट पर लचर स्क्रीन प्ले और घटिया डायरेक्शन के चलते फ्लॉप हुई थी। फिल्म बनाई थी प्रकाश वर्मा ने और अजीज कुरैशी के साथ मिलकर कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। फिल्म का बजट टाइट था और ज्यादातर स्टार कास्ट स्ट्रगलर्स की थी जिन्हें हर हाल में काम चाहिए था।
महीने भर पहले आई फिल्म एक नजर का भी बुरा हाल हुआ था। दोनों ही फ्लॉप फिल्मों में कॉमन बात थी हीरोइन का असामाजिक स्तर, जिसे एक संभ्रांत परिवार के पढ़े लिखे आदमी से प्यार हो जाता। तब पब्लिक मोहब्बत के इतने बोल्ड कॉकटेल को हजम नहीं कर पाई। खैर, इन दो नाकाम फिल्मों का एक बड़ा हासिल भी रहा, और वो ये कि अमिताभ जया की जोड़ी हमेशा के लिए एक डोर में बंध गई। किस्मत की स्क्रिप्ट भी शायद पूरी हो चली थी। जिस बंधे हाथ की नाकामी पर अमिताभ टूट गए थे, अब एक जंजीर ने उनके हौसलों को बांधना शुरू किया। उसके बाद जो हुआ वो आप सबको पता है। दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी से लेकर डॉन, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर तक, महज 5 साल में अमिताभ ने वो पा लिया जिसे बड़े बड़े एक्टर 5 दशक में भी हासिल नहीं कर पाए। जिस पब्लिक ने एक एक्टर को मुंबई की सड़कों पर सरेआम गालियां दी थीं, उसकी फिल्म और एक्टिंग का मजाक उड़ाया था, वही पब्लिक उसकी एक फिल्म के एडवांस टिकट के लिए 1 मील लंबी लाइन में खड़ी थी। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसके पसीने की कमाई और कई रातों की नींदें लेकर गायब हो गए थे, वो अब 2 मिनट की मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट की भीख मांग रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको अमिताभ की कामयाबी के कसीदे पढ़ने के लिए नहीं सुनाई जा रही है, बल्कि इसलिए कि आपकी जिंदगी में भी तूफान आए, उम्मीद की नैया हिचकोले खाए, तो हिम्मत मत हारना। कोई न कोई है जो आपके लिए दुआएं कर रहा है, कोई न कोई हाथ आपको थामेगा जरूर। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जीवनी क्या भूलूं क्या याद करूं में लिखा है, एक के बाद एक अमिताभ की फिल्में फ्लॉप होती गईं। छोटे बेटे अजिताभ अपनी नौकरी छोड़ चुके थे। मैं एक तरह से बेकार बैठा था। ऐसे समय में तेजी का हमारे साथ होना बहुत बड़ा वरदान था। अमिताभ जब हताश निराश दिन भर का थका मांदा घर आता, तो उसकी माँ उसे अपने पास बिठाती और अपनी करुण मधुर निसंशय वाणी से एक दिन उसकी सुनिश्चित सफलता और यशोज्वल भविष्य की कामना करती। दोस्तों, एक जुमला है, खुद भगवान से भी टाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। लेकिन दोस्तों, किस्मत और दुआओं का असर भी तभी तक रहता है जब तक आप बुरे दिनों के सबक याद रखते हैं। अमिताभ की आगे की जिंदगी में 2 बार ऐसे दौर भी आए जब किस्मत ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला दिया। जिस आदमी की सेहत के लिए पूरा मुल्क दुआ कर रहा था, बोफोर्स की बदनामी ने उसे सिनेमा के पर्दे से गायब कर दिया। बनी बनाई फिल्में रिलीज होने को तरसने लगी। उसके अपने फैन ही उसके पोस्टर फाड़ने लगे, और जब बदनामी के दाग धुले, इज्जत लौटी, तो कुछ दिनों बाद ही कारोबार की गलतियों ने भी सबक सिखाया। बॉलीवुड का सबसे अमीर एक्टर 100 करोड़ के कर्ज में डूब गया, 50 मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन फिर वही सबक, वही संबल और वही साहस। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आगे की कहानी आप सबको क्या सुनानी, आप खुद समझदार हैं। चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।